भगवान शिव की कृपा से, करुणा से आप और हम सब ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास की कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बैसाख का महीना है और इस बैसाख के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से ही आप और हमको प्राप्त हुई। एक है विश्वास और दूसरे नंबर पर है भक्ति। जब भक्ति और विश्वास का संगम होता है तब कहीं जाकर भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन होता है। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? जैसे पति पत्नी जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है, और जहाज का जो मैनेजर है, जहाज को चलाने वाला जो पायलट है, वो कह रहा है कि इस जहाज को खाली कर दो, इसको छोड़ो। पत्नी ने अपने पति से कहा, पत्नी ने अपने पति से जाकर निवेदन करा, पति से जाकर विनय करा कि देखो ये जहाज पानी में डूबने वाला है और सब अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने पत्नी को बचा रहे हैं। आपका भी फर्ज है कि आप हमको बचाइए। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर आई, फिर आकर बोली कि ये पूरा जहाज डूबने वाला है।
बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पर रखी और कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार देता हूं। एक क्षण की देरी नहीं होगी और तेरे प्राण छूट जाएंगे। पत्नी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है और तू मरने वाली है और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? पत्नी ने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो और तुम मेरे पति हो तो तुम मुझे मार नहीं सकते। सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है और पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है, पति कहता है उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उस समय पर यह ना सोचें कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ईश्वर हमारे सामने नहीं है। जब हम भगवान का भजन करें उस समय पर हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन ये होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरे गाए हुए भजन को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरी बोली हुई बात को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरे शब्दों को श्रवण कर रहा है। ये विश्वास अपने भीतर होना चाहिए। एक दीप लगाते हो ना मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दीप लगाने के लिए जाते हो, पशुपतिनाथ का व्रत करते हो और मंदिर में दिया लगाने के लिए जाते हो। 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करते हो, 1 दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ में प्रज्वलित करते हो, घर के द्वार के सीधे हाथ। एक एक दिए को जब हम मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, 5 दिए, उस समय पर हमारा चित्त, हमारा मन शंकर भगवान के चरणारविंद में होना चाहिए। पड़ोसन क्या कर रही है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नातेदार क्या कर रहे हैं, कुटुंबी क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर में आकर क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, नहीं मिली जगह बाहर बैठे हो, ये मत सोचो कि मुझे कथा पंडाल के अंदर ही जाना है। मुझे तो मेरे बाबा की वाणी, मेरे बाबा का शब्द मेरे कानों में पड़ गया और मैंने अपने जीवन में उतार लिया और मुझे मेरा बाबा मिल गया। इससे बढ़कर कुछ एक प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहले नंबर की भक्ति ही यही है कि सत्संग किया जाए, संतों का सानिध्य किया जाए, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया जाए।
और हम तो जयपुर का इस विद्याधर नगर स्टेडियम को देखकर आज हम पूरे जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल में और पंडाल के आसपास में जगह नहीं है। कृपया आप लोग अपने घर से ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को, ईसर गोरा कथा को श्रवण करें। प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं संभाल रहा। समिति बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, पर आप सब जानते हैं कि 10 लोगों के मेहमान की व्यवस्था करी जाए और 150 आ जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग जयपुर के हैं, हम उनसे कहेंगे अपने अपने घर में मोबाइल चालू कर लो, लाइव आस्था चैनल चालू कर लो, आसन लगाओ। जैसे आप इस विद्याधर नगर स्टेडियम में कथा सुनते हो, वैसे ही अपने घर पर बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जिससे तुम्हें उस कथा का आनंद अपने आप प्राप्त। कल कथा में सुना था, आप लोगों को बताया था कि एक जैन परिवार ने अपने बेटे के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी और उसका फल उसको मिला। स्टेडियम की भी एक कैपेसिटी होती है और उस स्टेडियम के आसपास की भी एक कैपेसिटी होती है, पर शायद जयपुर में ये सोचा ही नहीं गया होगा कि इतना भीड़, इतनी पब्लिक क्या शिव महापुराण की कथा के इतने स्नेही, इतने प्रेम करने वाले शंकर के बसते हैं, जो भगवान शंकर की कथा में। एक भरोसा शिव के प्रति, भगवान के पास में सारे अस्त्र हैं। भगवान के पास में सारे शस्त्र हैं। ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो मेरे भगवान के पास में नहीं है। पर उन अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए जैसे राम जी ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था, भगवान कृष्ण ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था। आप और हम अस्त्र और शस्त्र भगवान के पास में हैं। और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। आज कलयुग में, कलिकाल में आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी जावे, कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण गौरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर, भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी, कौरव को दे दी। और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए, भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँपूंगा, केवल रथ, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिए अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर रहा।